Welcome to Pingax Education. Myself, Engineer Pradeep Punia. Dear students and parents, सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल्स में एडमिशन के लिए ई काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, हर तरह की जो जानकारी है वो मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाला हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये वीडियो आप देखने के बाद में आपके जो भी सवाल हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, जो भी पूरा प्रोसेस है, वो सब मैं आपको स्क्रीनशॉट्स की हेल्प से समझाने वाला हूं। आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैं इसमें रखने वाला हूं। उनके जो आंसर्स होंगे वो आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। पूरा प्रोसेस कैसे होगा ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा। और इस वीडियो के बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ई काउंसलिंग का प्रोसेस है, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के वेब पोर्टल पर होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रोसेस के लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, यानी ई काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो अगर कोई गुमराह करे तो उसके झांसे में आप न आए। जैसे आप सैनिक स्कूल सोसाइटी के वेब पोर्टल पर, अच्छा ये आपको ध्यान रखना है कि ये एनटीए के पोर्टल पे नहीं है, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के पोर्टल पे है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह से पेज शो होगा। उसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है, यानी जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसमें आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला था वो आपको यहाँ फिल करना है और वेरीफाई पे क्लिक करके उसे वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज शो होगा, जिसमें आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी जब फॉर्म भरते टाइम आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका डाला था और ईमेल आईडी जो डाली थी, उस पर आपको एक ओटीपी मिलेगा, यानी दोनों पर सेम ओटीपी मिलने वाला है। तो वो ओटीपी आप इसमें फिल करके और आपका एक पासवर्ड सेट करेंगे आप, यानी आपको एक पासवर्ड इसमें बनाना है अपनी तरफ से। जैसे ये पासवर्ड आप सेट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो साइन अप सक्सेसफुल का एक मैसेज आपको शो होगा। साइन अप सक्सेसफुल में इस ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद में आपको ये पेज शो होने वाला है कुछ इस तरह से। इसमें आपको आपका एप्लीकेशन नंबर एज ए यूजर नेम डालना है और जो पासवर्ड आपने अभी अभी बनाया था उस पासवर्ड को इसके अंदर डाल देना है। जैसे ये पासवर्ड डालेंगे और इसमें साइन इन करेंगे आप, तो साइन इन के बाद में आपको ये एक डिक्लेरेशन पेज शो होने वाला है। इस डिक्लेरेशन पेज में एग्री और डिसएग्री दो ऑप्शन आपको दिखेंगे नीचे। इस डिक्लेरेशन को आप अच्छे से रीड कर लें, पूरे सारे इंस्ट्रक्शंस को, और उसके बाद में एग्री पे क्लिक करें। अगर आप एग्री पे क्लिक नहीं करते हैं, डिसएग्री पे क्लिक करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से ये पॉपअप एक शो होगा, यानी एसओपी को फिर से रीड करने का पॉपअप है, उसको आप रीड कर लें और फिर से आप ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करें। बाकी आपको डिसएग्री नहीं करना है, एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद में आपको ये माई प्रोफाइल इस तरह से शो होने वाली है, जिसमें ये आपकी सारी डिटेल्स इसमें अपने आप एनटीए के पोर्टल से ये ले लेगा और इसमें शो होने वाली है। अगर कोई डिटेल गलत इसमें नजर आती है आपको तो आप इसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद में आप रिव्यू करें और रिव्यू करके इस कंफर्मेशन पे आप क्लिक कर दें। तो ये कंफर्म होने के बाद में आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा और इस ओके पे आप क्लिक कर दें, यानी ये आपका रजिस्ट्रेशन का फाइनल सबमिशन हो गया है। ये सारी जानकारी आपको अब इस तरह से कुछ शो हो जाएगी इसमें आपको। जब ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद प्रोसेस होगा चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग का किस तरह से कॉम्बिनेशन है देखें, यानी आपने आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा था उस टाइम कुछ कॉम्बिनेशन आपने ऑप्ट किए थे, यानी उस टाइम हो सकता है आपने सैनिक स्कूल्स ओनली का चूज किया हो, या फिर सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस 40% रूट को चूज किया हो, या फिर सैनिक स्कूल और एनएसएस 40% और एनएसएस 60%, यानी जो भी आपने उस टाइम कॉम्बिनेशन चूज किया था या ऑप्ट किया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन शो होंगे चॉइस फिल करने के। अब ये जो चॉइस फिल करनी है उसमें क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, तो जो पुराने सैनिक स्कूल्स हैं उसकी एक चॉइस तो बाय डिफॉल्ट रहेगी जो आपने फॉर्म भरते टाइम भरी थी, और उसके अलावा 9 चॉइस और 9 चॉइस आप और फिल कर सकते हैं। उसके अलावा न्यू सैनिक स्कूल्स एनएसएस जो 40% रूट है, इसमें आपको 5 चॉइस फिल करने का ऑप्शन रहेगा। तो जैसे आप चॉइस फिल करना चाहेंगे तो उसके लिए ये कुछ इस तरह से स्क्रीन सामने रहेगी और चॉइस फिलिंग पे आप क्लिक करें। ये जो एरो नजर आ रहा है यहाँ पे चॉइस फिलिंग पे आप क्लिक करेंगे। चॉइस फिलिंग पे क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस तरह से बॉक्सेस आपको सामने नजर आएंगे।
तो जो भी आपने ऑप्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी ओनली सैनिक स्कूल अगर चूज किया है तो सैनिक स्कूल का ऑप्शन यानी पहले वाला बॉक्स नजर आएगा, और 2 चूज किए हैं तो ये दोनों जो सैनिक स्कूल और एनएसएस 40% नजर आएंगे, और अगर तीनों चूज किए हैं तो ये फिर 3 इस तरह से आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको नजर आने वाले हैं। अब आपको चॉइस फिल करनी है, तो चॉइस फिल करने के लिए सबसे पहले जैसे सैनिक स्कूल है, इसमें एक चॉइस तो आपको बाय डिफॉल्ट नजर आएगी पहली जो आपने पहले भर दी थी, और उसके अलावा और चॉइस फिल करने के लिए आपको ये जो प्लस का जो बटन नजर आ रहा है यहां पे आपको क्लिक करना होगा और आपकी चॉइसेस को इसमें सेलेक्ट करना होगा, यानी प्लस पे क्लिक करके बाकी की चॉइस आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो अप और डाउन के एरोज रहेंगे, इन एरोज पे क्लिक करके आप अपनी चॉइस को रीअरेंज कर सकते हैं, यानी सबसे पहला प्रेफरेंस जो आपने फिल किया था वो उसमें एडमिशन अगर नहीं मिल पाता आपकी रैंक के आधार पर तो दूसरी चॉइस आपकी रहेगी उसमें मिले, वो भी अगर नहीं मिल पाता है तो तीसरी चॉइस, यानी ये प्रेफरेंस आपको बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना है कि क्योंकि अगर ऊपर के प्रेफरेंस में यानी ऊपर की चॉइस में किसी में एडमिशन मिल गया तो नीचे वाली में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा फिर, तो उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही आप फिल कर देंगे उसके बाद आपको ये जो नीचे लॉक का जो नजर आ रहा है ये चॉइसेस को लॉक कर देना है। जैसी चॉइस लॉक हो जाएंगी उसके बाद ये फर्स्ट राउंड चल रहा है, ध्यान रखें आप, ये फर्स्ट राउंड का प्रोसेस था पूरा, ये चॉइस जैसे ही आप लॉक कर देंगे उसके बाद आपको सीट अलॉट होंगी, यानी ये प्रोसेस रहेगा। पहला जो राउंड है ये 6 से लेके 13 तारीख तक, यानी 6 मार्च से 13 मार्च तक ये प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद आपको सीट चॉइस का जो है जो सैनिक स्कूल चॉइस का है ये आपको उसमें ऑप्शन नजर नहीं आएगा। अब आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी, जैसे ही सीट अलॉट हो रही है उसके बाद आपको 3 ऑप्शन रहेंगे, यानी या तो सीट अलॉट हो गई है यस का ऑप्शन है, या फिर सीट अलॉट नहीं हुई है नो का ऑप्शन है। अब यस में 2 चीजें हैं, या तो आप एडमिशन चाहते हैं, अगर एडमिशन चाहते हैं तो आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा, अगर आप एडमिशन नहीं चाहते हैं रिकंसिडर करना चाहते हैं यानी अगले राउंड में सीटें चाहते हैं कि अगर अगले राउंड में आप चले जाएं कि ये जो चॉइस आपको मिली है ये आपकी पसंद की नहीं है और आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं तो उस पर आप रिकंसिडर पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने एक्सेप्ट क्लिक किया तो आपको बाकी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, आपकी जिस स्कूल में आपका सीट मिली है वहां पे आपका जो भी एडमिशन का प्रोसेस है, फीस वगैरह डिपॉजिट करना, वो सारा आपको वहां पे करना होगा। जब वो सब प्रोसेस आप कर देंगे तो उसके बाद में उस पर्टिकुलर सैनिक स्कूल से जो प्रिंसिपल हैं वो आपकी सीट को रिजर्व करेंगे, उनके पास ये ऑप्शन रहेगा। जैसी ये सीट रिजर्व हो जाएगी अब ये आपकी सीट अगले राउंड में नजर नहीं आएगी और अब आपकी सीट फिल हो चुकी है, आपका एडमिशन हो चुका है और आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो सैनिक स्कूल की आपको सीट मिली है वो आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि अगले राउंड में जाएं, तो आपको फिर रिकंसिडर पे क्लिक करना है। तो जिन लोगों ने रिकंसिडर पे सिलेक्ट किया होगा और जिन लोगों के ये नो वाला जो ऑप्शन आया था यानी आपको सीट नहीं मिली है तो वो सब सेकंड राउंड के लिए जाएंगे। सेकंड राउंड में फिर से वही जो पहले राउंड का प्रोसेस था उसी तरह से प्रोसेस फॉलो होगा और फिर यही रिपीटेशन चलेगा सेकंड और थर्ड और फोर्थ राउंड में भी। इस तरह से 4 राउंड होंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए वेट नहीं करना है क्योंकि ज्यादातर सीटें जो होंगी वो फर्स्ट राउंड में फिल हो जाएंगी। सेकंड राउंड में केवल वही सीटें होंगी जिन पर फर्स्ट राउंड में सीटें फिल नहीं हो पाई हैं। उसके बाद यही चीजें थर्ड और फोर्थ राउंड के लिए रहने वाली हैं। अब बात करते हैं अपने जो FAQs हैं यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनकी। चलिए, हेलो, देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, मैंने AISSE 2023 में क्वालिफाई किया है और मैं सैनिक स्कूलों में से किसी में प्रवेश लेना चाहता हूं, तो क्या मुझे इसके लिए AISSAC यानी सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो पोर्टल है उस पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है? तो आपका जवाब यह है कि किसी भी मौजूदा या नए सैनिक स्कूल यानी पुराने और नए दोनों तरह के स्कूल में आपको अगर एडमिशन चाहिए है तो आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी के इस पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना अनिवार्य है, यानी आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है, आप AISSAC वेबसाइट पोर्टल पर कैसे पंजीकरण करते हैं और चॉइस कैसे भरते हैं? तो इसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यही इसका जवाब है। अगला सवाल है, क्या मुझे AISSAC 2023 में भाग लेने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है यानी फीस लगेगी? नहीं, इसकी कोई फीस नहीं लगेगी आपकी। अगला सवाल है, क्या मुझे पंजीकरण या चॉइस फिलिंग के लिए किसी परामर्श केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा यानी कहीं पर जाकर इसके लिए रिपोर्टिंग होगी? नहीं, इसके लिए कोई रिपोर्टिंग नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आप घर बैठे भी ये चीज अपने सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्या मुझे ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता होगी? हाँ, इसमें दस्तावेज खाली यही जरूरी होगा जो आपका जो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा था आपने, वो दस्तावेज है। आपको सबमिट कुछ भी नहीं करना है, खाली उसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको संभाल के रखना है, वो इसके अंदर आपको जरूरी होगा। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इसमें जमा नहीं करवाना है ऑनलाइन प्रोसेस में। अगला सवाल है, मैंने एनटीए पोर्टल पर AISSEE 2023 पंजीकरण के दौरान गलती से गलत अधिवास भर दिया है। अब जब मैं उस रिपोर्ट कार्ड में परिणाम की जांच करता हूं तो यह अन्य अधिवास दिखा रहा है। मैं इसे बदलने में किस तरह सक्षम हूं? AISS, इसका जवाब है AISSAC 2023 पंजीकरण के दौरान आपको आपके द्वारा पहले भरे गए लिंग और अधिवास विवरण को सत्यापित करने का विकल्प दिया जाएगा। किसी भी विसंगति के मामले में आप लिंग और डोमिसाइल दोनों विवरणों को अपडेट और पुष्टि कर सकते हैं। यानी अगर आपने जेंडर गलत भर दिया है या डोमिसाइल गलत भर दिया है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन आपके पास रहेगा। उसके बाद अगला सवाल, मैंने एनटीए पोर्टल पर AISSE 2023 पंजीकरण के दौरान गलत श्रेणी भर दी, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? AISSAC 2023 पंजीकरण चयन में श्रेणी के किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यानी आपने अगर कैटेगरी गलत भर दिया तो उसका आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, मैंने अपनी पसंद तय कर लिया लेकिन अब मैं अपनी पसंद सूची में और बदलाव करना चाहता हूं, क्या इसकी अनुमति है? यदि हां तो मैं कैसे विकल्प का प्रयोग कर सकता हूं? देखिए, इसका जवाब है, यदि आप लॉक करने के बाद लेकिन पसंद भरने की अंतिम तिथि से पहले अपनी पसंद संपादित करना चाहते हैं तो आप पोर्टल पर संपादित विकल्प पर क्लिक करके और अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करके ऐसा आसानी से कर सकते हैं। यानी जो लास्ट डेट रहेगी, यानी पहले राउंड की जो लास्ट डेट है वो है 13 मार्च। उससे पहले अगर आपने लॉक भी कर दिया है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस तारीख के बाद में कोई चेंज नहीं होगा। चॉइस फिलिंग की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। क्या मुझे इस समय अपनी पसंद सूची में कोई बदलाव करने की अनुमति है? नहीं, आपको पसंद भरने की समय सीमा के बाद सूची में संपादन की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। आप अपनी पसंद का क्रम नहीं बदल सकते हैं और न ही कोई और स्कूल जोड़ सकते हैं, न ही पसंद भरने की समय सीमा के बाद किसी स्कूल को पसंद सूची से हटा सकते हैं। यानी कुछ भी आप इसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल, मैंने स्कूल चॉइस लिस्ट भरी लेकिन मैं उन्हें लॉक करना भूल गया। अब चॉइस फिलिंग की समय सीमा समाप्त हो गई है, मैं आगे कोई बदलाव नहीं कर सकता। क्या यह AISSAC 2023 के दौरान मुझे सीट आवंटित करने के लिए विचार किए जाने वाले विकल्पों की सूची को प्रभावित करेगा? देखिए, जवाब है, यदि आप अपनी चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो चॉइस फिलिंग की समय सीमा समाप्त होने पर उम्मीदवारों द्वारा अंतिम भरे गए चॉइस स्वचालित रूप से लॉक हो जाएंगे। यानी आपने जो चॉइस भरी थी वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको सूची में से आपके जो रैंक के आधार पर आपको स्कूल अलॉट होगा। इस शैक्षणिक वर्ष के लिए AISSAC ऑनलाइन सीट आवंटन प्रक्रिया कब शुरू होगी? इसकी जानकारी मैंने बताई आपको। आप पोर्टल पे चेक करते रहें। 6 तारीख से शुरू हो रहा है पहला राउंड और 13 तारीख तक आपको सीट का जो चॉइस फिलिंग का जो है वो ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। एक निश्चित दौर में देखिए, मुझे AISSAC 2023 के एक निश्चित दौर में एक सीट आवंटित हुई है। मैं आवंटित स्कूल में शामिल होना चाहता हूं। मुझे किन सभी कदमों का पालन करने की आवश्यकता है? देखिए, जब आप ये चाहते हैं कि मुझे सीट मिल गई है काउंसलिंग में और अब आगे क्या, तो यदि आप आवंटित स्कूल में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यानी पूरा प्रोसेस मैंने आपको शुरू में बताया था वही है। स्कूल स्वीकार करने के बाद आपको स्कूल के निर्देशों के अनुसार भौतिक रूप से रिपोर्ट करके निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। इसके लिए आप SOP देख सकते हैं। तो मतलब आपको जो भी प्रोसेस रहेगा उसमें यही है कि जैसी आपको सीट मिली तो जिस स्कूल में आपको सीट मिली है वहां पे एक तो पहले तो आपको मेडिकल और दूसरा आपको वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरा फीस सबमिशन, ये तीनों काम होने के बाद में वो स्कूल आपको वेरीफाई कर देगा कि ये आपका एडमिशन हो चुका है। मुझे पहली बार AISSAC 2023 के एक निश्चित दौर में सीट आवंटित हुई थी लेकिन मुझे इस सीट में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आप अगले दौर की प्रतीक्षा करना चाहता हूं। क्या मुझे मौजूदा दौर में कुछ भी करने की जरूरत है? यदि आपको एक निश्चित दौर में सीट आवंटित की जाती है तो आपको नीचे दिए गए चरणों की पालना करनी होगी। यानी सीट आवंटन अनुभाग में पुनर्विचार का विकल्प है। अब आप शेष उपलब्ध सीटों के लिए काउंसलिंग के अगले दौर में भाग ले सकते हैं। यानी उसमें जो पुनर्विचार का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप अगले राउंड में जा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। मुझे पिछले दौर में से एक सीट आवंटित की गई थी। मैंने पुनर्विचार का विकल्प चुनने के बाद अब मुझे इस दौर के लिए मेरी पसंद सूची में वरीयता के अनुसार एक और स्कूल आवंटित किया गया है। क्या मैं पिछले दौर में मुझे आवंटित सीट पर वापस जा सकता हूं? नहीं। एक बार जब आपको एक सीट आवंटित कर दी जाती है और आपने पुनर्विचार का विकल्प चुना है तो पहले के दौर से आपकी स्वीकृत सीट स्वतः रद्द हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे पहले दौर में आपको मिल गई सीट,
लेकिन आप उस पे नहीं गए और आपने अगले राउंड के लिए चुन लिया, अगले राउंड में दूसरी सीट मिल गई आपको। अब आप चाहते हैं कि जो पहले राउंड में मिली थी उसी, यानी पहले राउंड में जो सैनिक स्कूल मिला था उसमें आप एडमिशन चाहते हैं, तो अब ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है तो पहले राउंड वाली जो चीजें हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। अगर वहां पे आपका एडमिशन हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर नेक्स्ट राउंड में जो अवेलेबल है वही ऑप्शन आपको मिलेगा। अगला सवाल है, मुझे पिछले राउंड में एक सीट आवंटित की गई थी और मैंने स्वीकार विकल्प चुना था, क्या मैं स्वीकृति के बाद अपने विकल्प को पुनर्विचार के लिए बदल सकता हूं? तो जवाब है, उम्मीदवारों द्वारा सीट स्वीकार किए जाने के बाद उम्मीदवारों को ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है। यानी अगर आपने उसको चुन लिया है कि हाँ मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए, तो अब आपके पास और ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, पुनर्विचार वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले दौर में पंजीकरण कराया है, क्या मुझे दूसरे राउंड के बाद या दूसरे राउंड में या उसके बाद के राउंड के लिए फिर से पंजीकरण कराना चाहिए? नहीं, केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने पहले राउंड में पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें दूसरे राउंड और उसके बाद के राउंड के लिए नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता है। यानी अगर आपने शुरू में एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो अब आपको अगले राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, खाली चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस दूसरे राउंड के लिए, तीसरे राउंड के लिए होगा। अगला सवाल, मुझे पहली बार AISSAC में सीट आवंटित की गई है, मैंने सीट स्वीकार कर ली है और मैं दस्तावेज सत्यापन करना चाहता हूं और बिना मेडिकल के सीट की पुष्टि के लिए पहले शुल्क का भुगतान करना चाहता हूं। क्या आवंटित सीट की पुष्टि मुझे रिपोर्ट करने वाले अधिकारी या आवंटित स्कूल द्वारा की जाएगी? जवाब है, आपको आवंटित स्कूल में सीट की स्वीकृति के बाद सभी चरणों का पालन करना होगा। आपको निर्धारित समय के भीतर आपको आवंटित चिकित्सा केंद्र पर अपना मेडिकल करवाना होगा और फिर आपको आगे के भौतिक सत्यापन के लिए फिट मेडिकल रिपोर्ट के साथ स्कूल को रिपोर्ट करना होगा। दस्तावेज और शुल्क का भुगतान, निर्धारित समय के भीतर शुल्क के भुगतान सहित रिपोर्टिंग प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरा नहीं करने पर आपकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी। कृपया अधिक जानकारी के लिए SOP देखें। मतलब ये है कि जैसे ही आपको सीट अलॉट हुई उसके बाद जो आपको मेडिकल सेंटर जो आवंटित हुआ है उसमें आप अपने मेडिकल चेकअप करवाएं और उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप स्कूल में जमा करवाएं, आपके डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, फीस का वहां पे डिपॉजिट करें फीस। तो ये सारे प्रोसेस के बाद ही आपको फाइनल एडमिशन माना जाएगा। अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं हुए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब है, मुझे पहली बार सीट आवंटित की गई, मैंने सीट स्वीकार कर ली, लेकिन मैंने अभी तक आवंटित सीट के लिए अपनी फीस का भुगतान नहीं किया है, क्या रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा मुझे आवंटित सीट की पुष्टि की जाएगी? देखिए जवाब है, चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आपको फिट घोषित किए जाने के बाद आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए आवंटित स्कूल में शारीरिक रूप से, यानी आपको खुद वहां जाना होगा। उसके बाद आवंटित स्कूल में सीट की पुष्टि के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपका एडमिशन फाइनल नहीं माना जाएगा। अगर मैं AISSAC के किसी विशेष दौर के दौरान रिपोर्टिंग के सभी चरणों को पूरा नहीं करता जिसमें मुझे पहली बार सीट आवंटित की जाती है तो क्या होगा? आपकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी और यदि आप शुल्क के भुगतान सहित चिकित्सा सह भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरा नहीं करते हैं तो आप सीट आवंटन प्रक्रिया के बाद के दौर में भाग नहीं ले पाएंगे। यानी आपको टाइम पर प्रोसेस के सारे जो भी स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं तो अगले राउंड के लिए भी आपको इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। सवाल है, मुझे एक निश्चित राउंड में एक सीट आवंटित और पक्की की गई थी, मुझे आवंटित स्कूल में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या करूं? यदि आपको एक निश्चित दौर में सीट आवंटित और पक्की हो गई थी और अब आप आवंटित स्कूल में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं तो आपको अपनी अनिच्छा स्कूल को मेल के माध्यम से जमा करनी होगी। इसके अलावा यदि आप आवंटित स्कूल को अंतिम तिथि से पहले रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि आप स्कूल में शामिल होने के इच्छुक नहीं है और आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी। यानी आपको स्कूल मिल गया है, अब आप एडमिशन नहीं चाहते हैं तो जो आपका जो टाइम लिमिट है उस तक आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और वो अगले राउंड में किसी और के लिए अवेलेबल होगी। यदि उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी की सीट आवंटित की जाती है तो क्या प्रवेश के दौरान उम्मीदवार की श्रेणी को अनारक्षित श्रेणी में बदलना आवश्यक है? नहीं। यदि उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी की सीट आवंटित की जाती है तो प्रवेश के दौरान उम्मीदवार की श्रेणी को अनारक्षित श्रेणी में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अनरिजर्व्ड आपको जैसे जो रहती है जनरल वाली जो सीट मिल जाती है तो आपको फिर से उसको कैटेगरी को बदलने की जरूरत नहीं है, भले आपकी OBC हो या कोई और हो। ठीक है, यानी OBC कैटेगरी के हैं मान लीजिए और आपको जनरल कैटेगरी सीट मिल गई है तो आपको उसमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। भौतिक दस्तावेज सत्यापन के दौरान दस्तावेजों और आवेदन पत्र के बीच वर्तनी की विसंगति होने पर मैं क्या कर सकता हूं? यानी कुछ मेल नहीं हो रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ छोटा मोटा मिस्टेक है, यदि वर्तनी में कोई विसंगति है तो उम्मीदवार को साबित करने के लिए एक हलफनामा यानी आपको एक वचन पत्र देना होगा, जो एफिडेविट जिसे बोलते हैं, वो आपको देना होगा और उसमें आपको ये सारी जानकारी लिखनी होगी कि ये चीजें
आपके दस्तावेज आपके ही हैं और ये जो मिस्टेक है इसे आप ठीक कर लेंगे भविष्य में। उसके बाद दूसरे दौर की प्रक्रिया क्या है? जिन उम्मीदवारों ने पहले दौर की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए दूसरे दौर में नए सिरे से पंजीकरण उपलब्ध है। नए पंजीकृत उम्मीदवारों को विकल्प भरने की आवश्यकता है। जिन उम्मीदवारों ने पुनर्विचार का विकल्प चुना है, वे समय सीमा से पहले राउंड 1 में भरे गए अपने विकल्पों को बदल सकते हैं। यदि आपके द्वारा राउंड 2 में विकल्प नहीं बदले जाते हैं, तो स्कूल के आवंटन के लिए राउंड 1 के पहले के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। देखिए, जैसे आपने पहले राउंड में विकल्प चुने थे और अब आपने एडमिशन नहीं लिया, पुनर्विचार का ऑप्शन चुना था, तो अब आपके पास क्या रहेगा कि दूसरा राउंड शुरू होने पे विकल्प बदलने का ऑप्शन रहेगा। अगर आपने नहीं बदले तो फिर ये जो विकल्प आपने भरे थे वही वाले विकल्प दूसरे राउंड में शामिल हो जाएंगे, यानी उसी के आधार पर आपको सीट आवंटन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अगला है, क्या इस ई काउंसलिंग प्रक्रिया में उम्मीदवारों माता पिता की सहायता मार्गदर्शन के लिए कोई एसएसएस अधिकृत ई काउंसलिंग सेल या एजेंट उपलब्ध है? नहीं, कोई अधिकृत ई काउंसलिंग सेल एजेंट उपलब्ध नहीं है। उम्मीदवारों उनके माता पिता कानूनी अभिभावकों को एसओपी को पढ़ना होगा, समझना होगा और ई काउंसलिंग पोर्टल में विवरण भरना होगा। एसएसएस या सैनिक स्कूल इस संबंध में ऐसी किसी भी अनधिकृत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी इनकी तरफ से, यानी सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से ऐसा कुछ भी अलग से नहीं है। अगर आपके साथ कुछ कोई एजेंट बन के कुछ गलत करता है तो उसके लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी जिम्मेदार नहीं होगी। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया थी। और अब भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क करके हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। और उसके लिए आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप से आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।